बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या है सर गुड आपका इवनिंग कैसा सर। लगा? बेटा, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया क्लास से बाहर जाओ, मुझे सबमिट नहीं किया अभी तक। सर वो मैंने आपको भेजा ना, उसके बाद भी थोड़ा किया था। हाँ, वो मतलब 10 क्वेश्चन ट्राई नहीं जिन्होंने किए उनको बैठने का कोई मतलब नहीं है, उनको जेईई की तैयारी सर करना 10 चाहिए। क्वेश्चन किया है। तो मुझे 10 तो भेज। मैंने सोचा कि वो कम किया, इस मतलब इतने तो किए ही, आपको भेजता हूँ। 10 चलेंगे, लेकिन 10 भी ट्राई नहीं किए मतलब उनको फिर बैठने का मतलब नहीं, उनको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। अभी एक और कौन बचा? मैंने कल ही बोला था होमवर्क सीरियसली करना भी। और कौन है? सर। हाँ बोल। तेरा का इंसान काम होमवर्क। सर मैं आज गुड रात तक इवनिंग करके सर। भेज दूं आज आपको व्हाट्सएप पे। तो आज के 10 और कल के 10, तो 20 भेजेगा या 10 भेजेगा? सर आज के 10 कल कल के 10। ठीक है। और कौन है? सर मैंने भेज दिया था आपको, थोड़ा लेट था पर भेज दिया था। तो डिस्कस करें होमवर्क। हाँ सर, सर अभी 2 घंटे का गैप मस्त मिलता है। हाँ सर। आज 2 घंटे का गैप मतलब? 2 क्लास के बीच में बोर्ड और 8 से 6। उसमें होमवर्क हो जाता है। अच्छा होगा, अच्छा सोनू सर ने तब तक गैप मिल रहा तुमको। हाँ सर। कल मैंने किस फाइल में लिखा था तुमको होमवर्क? कल यार फाइल मिक्स हो गई थी मुझे लगता है सर से। वो आपने संडे वाले टेस्ट में आधा मार्क क्यों काटा वो पता नहीं चला। रुको मैं बताऊंगा तो तेरे लिखने का होगा कुछ इशू पक्का उसमें। मैंने चेक नहीं की लेकिन उसने मेरे को। कितने नंबर आए तेरे? आधा मार्क ही कटा है। कुछ लोग तो बोर्ड का टेस्ट देने बंद करके, उनका क्या किया जाए? कहाँ की फाइल मेरी कल की होमवर्क की स्ट्रेट लाइन की? बहती हवा सा। हाँ बेटा, इसमें डिस्कस करें, कोई डाउट है? करेक्ट। हाँ सर। एक्स पहले एक्सरसाइज 1 मुझे बता दो। पार्ट 1 में ए पार्ट एक्सरसाइज D6। पार्ट ए, हाँ A1 में कोई पार्ट 1 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। हाँ D6 उसमें लोकस का कुछ ऐसा पूछा था, हाँ ठीक है। या नहीं है शायद से। वो हाँ ठीक D5 है। भी। टू भी। D5 एंड D6 ना? पार्ट 1 में D5 एंड D6 बाकी सब हो गए। हाँ सर। और सर D2 भी। D5 भी हो। D4। सर आपको भेजा, मतलब सर एक दो D2। क्वेश्चन आगे पीछे है। 10 एग्जैक्ट तो नहीं, एक या दो कम है। अच्छा देख लो, इसमें आपको डाउट भेजे। बोलो। हाँ बस इतने बहुत है, इतने ट्राई हो गए एक दिन में कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ इसमें डाउट पहले पहले कौन था? D2 भी है किसी का? हाँ नहीं सर। सर सर D4। D2 और सर D3। और D5। D6 भी था ना, कोई बोल रहा था। वो तो लोकस वाला एक भी नहीं हुआ। लोकस है कोई वो। दिक्कत हाँ नहीं, वो लोकस का है तुमको क्या? मैं समझा देता हूँ, थोड़ा अभी समझा दूंगा, थोड़ा अभी लोकस टेक टॉपिक कर लेंगे, ठीक है? यस सर। और A1 A2 A3 A4 D1 में कोई डाउट नहीं है ना? सर A1। नहीं। A1 डाउट है? A1 में क्या डाउट है? बोल बेटा। सर 10 होगा। बोल बोल सर आप बोलो A1 स्ट्रिक्ट में डाउट। होगा। A1 क्या क्वेश्चन क्या है पहले मुझे, मेरे को एक मुझे लगता है A1 तो सबसे, मैं वीडियो फाइल शेयर कर लूँ। A1 में क्या डाउट है बेटा? सर पार्ट 1 का नहीं है, पार्ट 2 का। पार्ट 1 चल रहा है अभी, पार्ट 1। तो इसमें नहीं हो तो होगी। तो पहले पार्ट 1 डिस्कस कर लेते हैं। सर कुछ नहीं। रुको मैं शीट PDF ले लेता हूँ। जुगल तेरा कौन सा D2 डाउट है? हाँ सर, और 5 और 6 थी। D2 तो राइट हैंड। भाई फिगर देख, फिगर बनाना पड़ेगा उसका। D2 एग्जैक्ट फिगर बनाएगा तो राइट एंगल, क्योंकि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 तो दोनों कैसे लाइन होती है बेटा? परपेंडिकुलर। अब जुगल बोला अरे यार। हाँ देखो सर, अब वो हो आंसर होगा। जाएगा। मुझे एक तो तू ना एक दिन वो भी भेजेगा, अभी मैंने कई दिनों को तेरे चेक नहीं किया। हाँ अभी भेजता हूँ। ये तो दिख गया ना बेटा? अभी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे दिख गया? x इक्वल टू 3, x इक्वल ड्रॉ करो, x इक्वल टू 3 क्या पे आएगा? पैरेलल टू Y एक्सिस। Y एक्सिस। वाई एक्सेस। तो ये होगा x इक्वल टू 3।
पैरेलल और दूसरी लाइन कौन सी बेटा? y is equal y to equal to y equals to 4. y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 लाइन कैसे बनेगी बेटा? x axis के पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है? 3 कॉमा, तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। और तीसरी लाइन कहीं भी कहीं से भी ज्वाइन कर रही होगी, अपने को क्या लेना देना? तो ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है बेटा? वो 90 डिग्री 3,4 पहला पॉइंट तो ऑर्थो सेंटर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3,4। तो सम कितना आ जाएगा उनका? 7 हाँ, उसके बाद कौन सा बेटा? D3 D3 तो शायद तुमने बोर्ड में, मैम ने भी इससे अच्छे क्वेश्चन कराए होंगे। चलो देखते हैं, किसी और D3 हाँ सर यस सर। चिन्ह में तेरे से बेटा? चिन्ह में सर आए नहीं क्या? वो तो ओ गधे हट वाला है। चिन्ह में सर कुछ काम करने का। सर लैपटॉप ठीक करना क्या होगा? पीयूष, तेरे को एक बुक लिखनी चाहिए, लोगों की एक लाइन में कैसे लेने की है। बेटा लैपटॉप सिर्फ हार्डवेयर का करता है, सॉफ्टवेयर का करता है वो चिन्ह में? मतलब मेरे को कंफ्यूजन है, ये दोनों कर लेता है आ गया। चिन्ह में कहा? ओ बैठ मजे ले सकता। तू क्या कर रहा था? पूजा तुम्हारे मैम भी है ना बेटा? छोड़ो। इसकी साइड कौन सी है? ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। एक ले लो, कौन सी बेटा? 3x minus 8y। अब उसने क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose sides एंड द ऑर्थो सेंटर बताना है। एल्टीट्यूड की इक्वेशन कैसे लिखते थे? चलो मुझे बता दो। ये पहले वाला तो वर्टाइस और Point -1 slope स्लोप वाला। इसकी वही स्लोप question रहा। इसकी स्लोप कितनी है? प्लस कितनी 3 by है? 8 हाँ 3/8। इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? अच्छा, इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल सकते हो? ए के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? ए किनके बढ़ने से पैदा हुआ है? AB और BC AB और AB और AC तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? इनको Solution। दोनों को सॉल्व कर दो। दोनों को सोल्व करके ए के कोऑर्डिनेट किसने निकाले? कोई बच्चा बोले? 0, 4,3। -3 अच्छा वो दूसरे हाँ हाँ अच्छा, वो चलेगा, आगे पीछे हो जाएंगे ना। और बेटा 6 और 12 वाले बोलो। फिर B 4,3 और C -4,6 हाँ यही तीन है। सी कितना आ रहा है बेटा? -4 -4,0। अब तो तुमको इसकी स्लोप पता चल गई है, इस हाँ एल्टीट्यूड सर। और इक्वेशन पता है तो इसकी पॉइंट पता है तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। हाँ 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 सर। सर और ऐसे इसकी आ जाएगी। फिर एल्टीट्यूड का मिड पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। हाँ सर, तीनों तीन को सॉल्व करना। इक्वेशन ही गलत ले ली। अच्छा, D4 किसका बेटा? D4 किसी से हुआ? नहीं वो भी राइट एंगल है। D4 ए ब्रो हाँ यस हाँ इसमें वो स्लोप -1 दोनों हाँ का। M1 M2 -1 आ रहा है। हाँ हाँ वेरी गुड यार। M1 M2 कितना आ रहा है यहाँ पे? माइनस -1। मतलब ये दोनों कैसे हैं बेटा? परपेंडिकुलर है। हाँ हाँ अच्छा, तुमको ये भी पता लगा ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों कहाँ पे भिड़ रहे हैं बेटा? 0,0 क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। नहीं आता तो दोनों को सॉल्व कर लो, 0,0 ही आएगा। जिस लाइन में कांस्टेंट नहीं होता वो लाइन पक्का कहाँ से पास होती है? ओरिजिन। ओरिजिन से। अब उसने क्या बोला है? देन फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा तुम खुद ही बताओ, ये दोनों का राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा? ये दोनों लाइनें कहाँ पे भिड़ेंगी? ओरिजिन 0,0 तो इसका जो ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? 0, क्या आएगा? 0। समझ गया? हाँ सर। यस सर। देखो, फिर जिनको एक बार नहीं समझ में आया वो ऐसे समझो, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है क्योंकि M1 M2 का प्रोडक्ट यहाँ से कितना आ रहा है? सम ऑफ प्रोडक्ट और फ्रूट से -1। अब तुमने ये तो सोच लिया कि प्रोडक्ट -1 आ रहा है, लेकिन बेटा ये दोनों मतलब लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों लाइंस का ही मिड पॉइंट क्या बनेगा? ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर बनेगा, मिड पॉइंट कैसे निकाला है? दोनों को सोल्व करो। अरे वैसे भी बिना सोल्व किए भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी लाइन में सी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट से पास हो, मतलब ओरिजिन से पास होंगी, इसका मतलब मिड पॉइंट क्या आएगा? 0,0। 0। तो अच्छा,
D4 के बाद कौन सा है? D5 D5। उसने बोला कि ये ट्रायंगल के जो भी ये तीनों चारों पार्ट है, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, ये सारे के सारे क्या हैं? कोलिनियर। और लेकिन अपने को इनका कुछ फाइंड नहीं करना, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड। अच्छा, फाइंड नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रायंगल पता कैसे निकलेगा? आइसोस्केलस निकलेगा शायद। हाँ सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेटा इसका मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और ये जो सारे जितनी भाषा लिखी ना, ओ मतलब क्या? सर्कम सेंटर, एच मतलब ऑर्थो ऑर्थो सेंटर। कोलिनियर होते तो ये प्रूव हो गया। एज वी नो दैट आइसो मतलब इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा? आर कोलिनियर। चमक गया? अच्छा हाँ सर। अच्छा, तो इसमें से दो तो कोइंसाइड करेंगे कि सब ऐसे अलग अलग ही आएंगे? क्या बेटा? एक मतलब इसमें से दो पॉइंट कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं ना, मतलब आई या जी? आइसोस्केलस में 100% नहीं नहीं, होते। वो वर्टिकल लाइन में होंगे। हाँ, बस एक Coinciding। ही लाइन में होंगे, लेकिन इक्वल ट्रायंगल में सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ये सारे सारे कोलिनियर है ना? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? D6 E6। अब देखो, लोकस वर्ड नए हैं। पहली बात सुन, एक लोकस होता क्या है, थोड़ा इन शॉर्ट बताता हूँ, टॉपिक भी करेंगे। लोकस क्या है? फॉर एग्जांपल, एक मूविंग पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट के अराउंड घूम रहा है, तो वो कैसे, उसका पाथ ट्रेस कैसा होगा? सर्कल होगा या क्या होगा? सर्कल। एक मूविंग पॉइंट एक फिक्स के अराउंड एक फिक्स डिस्टेंस बना के घूम रहा है, तो उसका जो पाथ बनेगा वो तो क्या बनेगा? सर्कल। तो उसका मतलब उसका पाथ को क्या बोलेंगे? उसका लोकस क्या है? सर्कल। उसका लोकस क्या है? सर्कल। मूविंग पॉइंट क्या है? सर्कल है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर D6 कैसे लेमैन कैसे पढ़ेगा? एक लाइन है जो AB, वो कहां से पास हो रही है बेटा? 3,2। देखो, एक लाइन है जो AB, वो कहां से पास हो रही है? 3,2। और इस तरीके से पार हो रही है, जब भी वो पास हो रही है वो एक्सिस को क्या कर रही है? टच कर रही है। मेरी बात सुनो बेटा, सवाल क्या है? एक लाइन है AB जो कहां 3/2 लिख दिया, लेकिन ये लाइन कहां से पास हो रही है? 3,2। अब वो ये ऐसी करोड़ों लाइनें होंगी या एक लाइन होगी 3,2 से पास होने वाली? करोड़ों। बहुत सारे। ये एक लाइन लिख दी, दूसरा मैंने, अच्छा इस ट्रायंगल का एक ऑर्थो सेंटर आएगा, दिख रहा है एक उनमें से? हाँ सर। ऐसे कितने 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 सेंट्रोइड आएंगे? करोड़ या एक? करोड़ आएंगे ना। जब करोड़। ये एक लाइन बनाई, अगली लाइन पे 3,2 से मैं और लाइन बना सकता था जो ऐसे 3,2 से पास हो रही है, लेकिन उसका सेंटर, तो इनका जो सेंटर, अब देखो 3,2 से करोड़ों लाइनें पास होंगी, करोड़ों लाइनें पास होंगी तो ट्रायंगल कितने बनेंगे? करोड़। करोड़ ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होंगे? करोड़। ठीक है। उन जो सारे के सारे जो सेंट्रोइड आएंगे वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो निकालें लोकस। समझ में आ रहा है? सर। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी ऐसे सवाल कैसे हैंडल करते हैं, और तुम ये भी देखो, इसके लिए समझो एक बार बेटा मेरी बात। मैं एक पर्टिकुलर केस बनाता हूँ। ये एक लाइन, ये डायग्राम बना रहा है, एक लाइन कहां से पास हो रही है? 3,2 से। चमक गया? अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसका जो ये वाला फिक्स है 0,0। अच्छा, ये लाइन फिक्स नहीं है। अच्छा, ये 3,2 से पास हो रही है, ये मुझे पता नहीं, मैंने मान ली ये लाइन कहां से पास, ये 1,0 है, और ये कितने है बेटा? 0,b। तो मुझे बताओ कि इस सेक्सी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? इस सेक्सी लाइन की एक्स पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होगा स्कूल में। हाँ। ये a है, ये b, तो इस लाइन की फोटो क्या देगी? x/a x by a plus y by b is equal to 1/। यहाँ पे चमका इतना? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, ये लाइन, ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है? 3,2। 3,2। तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तुमने बोला ओ कोई दिक्कत नहीं सर। यस, यहाँ से चमका। यस सर। अच्छा, मुझे बताओ, जो ये तो मैंने ट्रायंगल करोड़ों में से एक बनाए, लेकिन इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंट्रोइड है, वो वेरिएबल आएगा या फिक्स आएगा? फिक्स वेरिएबल। क्योंकि मैंने मतलब ऐसे एक ट्रायंगल है ना, मैंने एक पर्टिकुलर बनाया, ऐसे करोड़ों ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने वाला सेंट्रोइड क्या आएगा? वो वेरिएबल वेरिएबल खुद भी। वेरिएबल ना, सर्कल नहीं। सर्कल कहां से आ गया? सर्कल कैसे होगा? अच्छा, मैंने बेटा सेंट्रोइड मान लिया x, y आएगा, लेकिन अपना फॉर्मूले से क्या आ रहा है? 0 + a + 0/3, मतलब a/3, b/3। अपना आ रहा है x, मतलब अपना आ रहा है x = a/3 और y = कितना आ रहा है? b/3। x की वैल्यू कितनी आएगी? a/3 और y की वैल्यू कितनी आएगी? b/3।
b/3 तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/x आ जाएगी, सॉरी 3x आ हाँ। जाएगी, 3x और और b b की की वैल्यू 3y वो इस रिलेशन में रख दो, तो क्या मिलेगा तुमको 1/x 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 2/3y 2/3y y equals to 1 1/x प्लस कितना 2/3y 2/3y equals to 1 इक्वल टू 1। तो जो ये सेंट्रोइड बनेंगे ना, जो भी इक्रोडो सेंट्रोइड बनेंगे, वो इस इक्वेशन इस इक्वेशन पे लाई कर रहे होंगे, इस रिलेशन को क्या कर रहे होंगे। satisfy देखो अपन मतलब ने ये पैराबोला होगा या ये अभी देख ले, पैराबोला तो नहीं, और पैराबोला जैसे लिख रहे हैं हाइपर, मतलब कि क्योंकि y और x एक दूसरे के रेसिप्रोकल लग रहे हैं, वो अभी समझेंगे भी कौन सा पाथ होगा, मतलब अभी वो 2 डिग्री में सिखाऊंगा अभी, जैसे कि कब सर्कल बनेगा कब पैराबोला बनेगा, समझ में आया। yes sir यहाँ से डिसाइड करना एक बार मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे यदि ऐसा दिख जाता मुझे रेसिप्रोकल, तो मैं बोल सकता था कि ऐसा शेप का बनेगा, लेकिन फिर भी ये 2 डिग्री का डुएबल है, देखना बहुत इजी है, लेकिन अपन पढ़ेंगे कब, जब कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे कि पैराबोला कोई भी इक्वेशन, पैराबोला कब बनती, इलिप्स कब बनती, सर्कल कब बनता और हाइपरबोला कब अब बनता है। लेकिन अभी तक मैंने क्या क्या काम किया, मैंने करोड़ों सेंट्रोइड नहीं निकाले, फिर भी बेटा मैंने उसकी क्या लिख दी है इक्वेशन इक्वेशन। तो क्या किया, तो इसमें ना लोकस में बार बार यही काम करेंगे। लोकस किसका निकालना था, सेंट्रोइड का, यस और नो। यस सर जिसका लोकस निकालना उसको वेरिएबल कंसीडर कर लो। मैंने देखो जिसका लोकस निकाला उसको मैंने क्या कंसीडर किया, एक्स कोमा y y मुझे पता है कि ये वेरी होंगे, लेकिन अब मुझे इसमें अब इसका कोई रिलेशन ऐसे पैरामीटर में चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैंने क्या मान लिया, ये वाला ए है और ये वाला क्या मान लिया b तो मुझे समझ में आ गया कि ये इक्वेशन ये होनी चाहिए थी, और ए और बी में एक रिलेशन यहाँ से निकल जा रहा था और एक लोकस के इधर से आ रहा था, और अपन ने जो ए और बी माना वो गायब कर दिया, तो अपने आप ही क्या मिल गया तुमको, मतलब एक का तो सेंट्रोइड ये 3,2 ही आएगा ऐसा। हाँ क्या बेटा, जो एक ट्रायंगल है उसका उसमें से करोड़ों में से एक का सेंट्रोइड 3,2 है ऐसा है। अब तुम भी रख लेना, एक्स की वैल्यू 1 रख ले, या ऐसा ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू दे लेना जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके समझ में आ रहा है, हाँ सर तो ऐसे तेरे को एक्स और वाई की वैल्यू ऑप्ट करनी है जो इसको सेटिस्फाई कर, वो सारे इसको इस पे होंगे, वो पक्का कहाँ से पास होंगे 3 वो। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, मान लो ऑप्शन में आया, अब तुमको लोकस निकालना नहीं आता, तो 4 इक्वेशन दी होंगी, उनमें से एक इक्वेशन ये भी दी होगी, हाँ तो अब देखो अभी तुम्हें वहां पे क्या सोचना है, 3,2 मिड पॉइंट ले लो, ये क्या ले लो मिड पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा भैया 6, कितना आ जाएगा 0 0 और ये कितना आ जाएगा 0, कितना आ 0,4 जाएगा 0,4 0,4 इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड कितना आ जाएगा 0,0 6,0 और 0,4 और 4/3 2 और 4/3। इसको सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लो। हाँ पहला सॉल्यूशन वही है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ तो ऐसे भी तुम वेरीफाई कर सकते हो, एक पर्टिकुलर केस को सेटिस्फाई करेगा ना जो तुमको दिख रहा है। प्रोसेसर हैंग या समझ में आ रहा है? अरे हाँ सर आ रहा है। अरे हाँ तो ऐसे एक पर्टिकुलर तुमको भैया एमसीक्यू अप्रोच से चलना है तो ऐसे भी थोड़ा सोचा जा सकता है। और बाकी लोकस एक टॉपिक करेंगे जिसमें कम से कम 3-4 दिन चलेगा। अच्छा क्वेश्चन D5 D6 भी हो गया। अब मुझे बताओ पार्ट 2 में कौन सा डाउट है बेटा? A1 A1 में आंसर मैच पीछे अलग दिया है सी। किसमें हाँ बेटा? पीछे बहुत सारा अलग आंसर दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 में A1 का आंसर सी है ना? डी आना चाहिए। चलो देख लेते हैं एक बार। A1 डाउट है और बोलो। A3 A3 D3 भी दिया था पार्ट 2 में, A3 और A4 यही था ना होमवर्क तो? तो पीयूष A3 बोल रहा है। A3 A1 A3 D2 और कोई A3 A4 कौन सा? A4 भी है। हाँ और बेटा बस आ रही है? चलो बाकी नहीं है ना कंफर्म? सर A4 में ना मुझे माइनर डाउट ही है। देख लेते हैं ना। मुझे माइनर ही है, बीपी में आएंगे कि नहीं भैया। अभी देख लेते हैं। सही क्या? पहले A1
ऐसा है क्या? अभी मैंने संघर्ष कर लिया। ब्रैकेट पावर कट रही है। हाँ चिन्मय भाई साहब तुम ही एक्सप्लेन करो फिर। बेटा क्या? हाँ बोल बोल। ठीक, किसी को कोई इतराज? नहीं सही ये तो हो गया। देखो बेटा मैं तुमको एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखो किसी को ये डाउट भी हो ना, तुम बी पे पर ध्यान ही मत दो। उसने क्या बोला है, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है? A1 A1 है ना? A1 अच्छा हाँ अच्छा A1 थोड़ी देर ए फिक्स कर लो, ए अच्छा है 0,0। और जो बी है ना, देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालता हूँ तुमको, ये ना जनरली मैंने देखा हुआ है, ये इसका रिजल्ट बन जाएगा x1, और ए फिक्स कर लिया कितना 0,0। 0 तो अपना यहाँ से a1 कितना आएगा, फटाफट बोलो कितना आएगा? x1/2 x1/2 y1/2 Y1/2 अब फिर उसने क्या बोला है? x1/4 अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? देखो 3x1/2 का स्क्वायर 3y1/2 का कितना आएगा स्क्वायर? ये इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा। यस सर। मैंने इन दोनों को ऐड किया, बाय 2 कर दिया। अच्छा हाँ हाँ सर। हाँ सर। अरे प्रोसेसर हैंग तो नहीं हुआ? नहीं नहीं सर। ये स्टैंडर्ड तरीका करने का। ये आ गया a2। अब a3 भी निकाला जाए। a3 क्या है, किसका मिड पॉइंट है? a2 और A2 और B का। तो वो 3/4 में मैंने क्या ऐड कर दिया? 4 7/8 और 7/8 मतलब 7/2 का क्यूब x1 और 7/2 का क्यूब है Y1। तो ये जो मेरा उस्ताद है उदय बोला सर आप ऐसे कर रहे हो। देखो इधर a2 उसको क्या मिला, देखो थोड़ा भी ऑब्जर्व करोगे तो a2 हमारे पास क्या था? AGP 3/4 तो 1 - 2 का स्क्वायर था इंटू x1। 1 - 2 का स्क्वायर इंटू क्या था? y1। a3 देखो क्या था? 1 माइनस क्या था? 2 का क्यूब इंटू क्या था? x1। 1 - 2 का क्यूब इंटू क्या था? y1। Y1 अभी अपने को क्या निकालना है बेटा? a10 ना। हाँ सर। A10 तो अपने क्या हो जाएगा? 1 - 2 का पावर 10 इंटू x1 का वैल्यू कितनी है? 1024। हाँ 1 - 2 की पावर 10 y1 की वैल्यू कितनी है? 2048। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? 1000 1023 आ जाएगा। अंदन को आंक दे। 2046 1,2 1020 पर कटेगा सिर्फ। हाँ वो कट जाएगा। और ये 2046 जिनमें ने 0,0 उसका निकाला है, बी की हाँ, जगह मैं एक का starting हाँ वही मैंने भी calculation वैसे ही कर किया। रहा था। मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड हाँ a1 और b का a2 है। a2 का भी क्या निकालना है? किसके A2 साथ? और बी का B का मिड पॉइंट। a3 का b के साथ। चमक गया? यस सर। यस सर। ऐसे वो अभी तुमको एक बार देखा हुआ है, जिंदगी भर ऐसे याद रह जाएगा। अभी इसमें कुछ ज्यादा रामायण नहीं है, ये देखा हुआ होते है वैसे। उसके बाद कौन सा बेटा अपने पास डाउट कौन सा था? पहले तो वो देखना भूल गया। ये 3 कर लेते हैं। बेटा क्या बोला है? एक ट्रायंगल है जिसकी साइड तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल। अनइक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अनइक्वल है तो चलेगा। उसमें से P कैस कहाँ पे लाई करे? P इज सेट ऑफ द ऑल पॉइंट जो कहाँ से इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्या है? BNC B एंड C। अच्छा वो कहाँ पे लाई करेगा? यदि दो सामने वाले वर्टेक्स से इक्वल B और C पे इक्वल डिस्टेंस है तो कहाँ पे लाई करेगा? इन सेंटर पे, इन वो क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सोच लो एक बार। उसने क्या बोला है कि अच्छा दूसरा भी पॉइंट क्लियर करना है। क्यू कहाँ पे है? जो ए साइड से इक्वी डिस्टेंस है, ए बी और कहाँ से? AC वो बाइसेक्टर पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। कौन? देखो बेटा दो चीजें होती हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है? मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए, ये और ये इक्वल भी है। दिख गया तुमको यहाँ पे? हाँ
इस लाइन पे जो इस ये वाला जो पॉइंट हो इस लाइन पे जो भी लाई करेगा वो कहाँ पे बी लाई और सी करेगा? से इक्विडिस्टेंट होगा। बी और सी वो इवन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हर से इक्विडिस्टेंस होगा बेटा। ओके। ध्यान रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में खास बात क्या होती है, वो सामने ये इससे और दोनों से क्या इक्विडिस्टेंस होगा, तुमको कैसे समझाऊं उन लोगों को? साइड से इक्विडिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, साइड से कोई डिस्टेंस काउंट करेंगे, वो हमेशा कोई डिस्टेंस काउंट करेंगे हमेशा मैथ्स में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, कभी कभार कुछ ऐसा एक आधा सवाल में आएगा, उसमें डायरेक्शन दी होगी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे पता होना चाहिए। हाँ तो सर। क्यू तो कहाँ पे लाई करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। और दूसरा कहाँ पे लाई करेगा? एंगल बाइसेक्टर। वो एंगल बाइसेक्टर में। एंगल बाइसेक्टर में खास बात क्या होती है? तुमको ये पॉइंट पता, से ये यहाँ जो इस बाइसेक्टर में जो पॉइंट लाई करेगा वो इससे और इससे दोनों से क्या? सर ये जो इंसेंटर उल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसेंटर जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर का वो साइड से इक्विडिस्टेंट होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सर्कमस्टेंटर वो रेडियस बना के बी और सी से इक्विडिस्टेंट होगा। हाँ सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी और सी से इक्विडिस्टेंट। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही बोला, सर्कमसेंटर बना के। हाँ, तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया अभी। लेकिन अपने उसने क्या पूछा है कि ऐसे पी पॉइंट से जो है कहां से है? बी और सी से। और ऐसे क्यू पॉइंट है जो कहां से है? और इन दोनों का इंटरसेक्शन कितने पॉइंट्स आएंगे? एक ही आएगा। एक दो दो देखना पड़ेगा, रुको। कितने पॉइंट हो सकते हैं जो इन दोनों पे ही हो? मेरे हिसाब से एक बीसी लाइन पे मान लो, एक तो दोनों पे आए, ऐसे कितने पॉइंट होंगे? तो इंटरसेक्ट तो एक ही जगह हो रहा है। इनडायरेक्टली इन सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऐसे कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे जो दोनों से क्या किया सर जाए? एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना दो लाइन? यदि मैक्सिमम पूछा मिनिमम पूछा? इतना समझ में आएगा, जो पी पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा? सर दो डिस्टिंक्ट लाइन है, वो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उनका। हाँ सर, एक ही आएगा। लेकिन यहाँ आंसर में कितना शायद 2 दे रखा है ना मेरे हिसाब से, 2 या इनफाइनाइट दिया होगा, कुछ क्या दिया इनमें से A3 में? एक ही जगह भिड़ेंगे ये लोग भाई साहब। कितने पॉइंट आएंगे बेटा आंसर में? क्या A3 में 2 दिया है। टू तो पॉसिबल ही नहीं है। पी और क्यू ऐसे, मतलब पी, इसका मतलब है इन सेंटर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैक्स टू मैक्स एक ही जगह बैठ सकते हैं, क्योंकि अनइक्वल साइड के केस में कुछ हिसाब भी नहीं होगा कि मैं वेरीफाई करूंगा। मेरे हिसाब से तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। एक बार इसका गूगल से वेरीफाई किया जाएगा फिर, ठीक है? तुम में से कोई कर लेना, नहीं तो मैं इसको कल इसके लिए रख देता हूँ। मैक्स टू मैक्स एक ही जगह भिड़ेंगे ये, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है अनइक्वल साइड। कोइंसिडेंट होने का तो चांस ही नहीं है, मतलब कि वो ज्यादा दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होगा जिससे साइड से भी इक्वल हो जाए और किसी इक्वल हो जाए। वर्टेक्स। अरे हो सकता हो जाएगा। मैं बताऊं, यदि ऐसा भी सोचा था ऊपर से, यदि ये वाला मैं तुमको कैसे ड्रॉ करूं, ए वर्टेक्स से ये एक तो ये दोनों जहां पे भिड़ेंगे यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया। हाँ।
अच्छा ये वाला और मैंने क्या किया, ये वाले पैरेलल लाइन ली, रुक ये वाला, और ए वर्टेक्स से क्या कर दिया इसको, परपेंडिकुलर। नहीं एक डायग्राम बना लेते हैं, रुक क्लियर हो जाएगा। एक ट्रायंगल, अरे कौन सा कलर ले लिया, अच्छा क्वेश्चन है शायद तक। तो एक ट्रायंगल ले लिया, कौन सा बेटा, ए बी और ये सी। अच्छा ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया, जो जो किस एंगल में डिवाइड कर रहा है इसको, अल्फा और अल्फा, और ये कहीं ना कहीं इसको कहाँ कट मार रहा है, डी पे। और भाई साहब उसके मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, जिसका मैंने जानबूझ के अलग दिखाने के लिए ये वाला क्या ले लिया, हालांकि रियल लाइफ में मिड पॉइंट होगा ना ई। अब ये दोनों ये क्या इस, रुको एक तो और एक, हाँ बेटा बोल बोल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बेटा। अभी और क्या डिसाइड किया था, ए बी और AC से इक्विडिस्टेंट पॉइंट उस पे लाइन करेंगे। हाँ बोल बोल। एक तो ये वाला पॉइंट होगा ना, एक तो ये वाला पॉइंट जो इन सेंटर होगा किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मिडल पॉइंट होगा, जो दोनों से क्या होगा, एंगल से भी और साइड से भी क्या होगा, इक्विडिस्टेंट। और एक ये वाला एल्टीट्यूड हो सकता है क्या, ये वाला एल्टीट्यूड, ए वाला, सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उधर नहीं मिल रहा ना, और अनइक्वल साइड नहीं होगा। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं, तो पैरेलल लाइन किसके लिए है? ये वाला मैं सोच रहा था कि यदि ये वाला इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, यदि ये अल्फा है तो ये वाला भी कुछ एक फिक्स लाइन एंगल कर दें, तो उसकी इमेज ले लें, यदि किस पॉइंट की इमेज, नहीं भाई नहीं, कुछ और डायरेक्शन में जाएगा। जब अगर दो अलग लाइन है तो वो दो पॉइंट पे कैसे इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेगी, सिंपल लॉजिक है, वेरी गुड यार। मेरे लिए अकॉर्डिंग आंसर कितना है इसका बेटा, 1 1, क्योंकि दो लाइनें हैं, सिंपल मैथ्स भी लगाए तो मैक्सिमम यहाँ पे वो भी अनइक्वल, दो अलग अलग लाइन है, तो मैक्सिमम कितनी बार बढ़ेगी, वो एक बार एक ही बार, तो वो एक ही पॉइंट से होगा। फिर भी मैं एक बार कंसीडर करूंगा ना, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, A4 उसमें स्टेटमेंट 1 एमपी एमपी एमक्यू, ये अच्छा हार्मोनिक कंजुगेशन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है मेरे को। दूसरा वाला तो वही है वाले में। पहला प्रूफ करना है, पहला प्रूफ अपने को क्या प्रूफ करना बेटा, पहले पॉइंट कौन कौन से, एक तो ए बी लाइन है ना, एम उसका क्या बेटा, मिड पॉइंट। अच्छा ये पी बाहर है और क्यू बाहर है, और एम उसका मिड पॉइंट है। अपने को ए बी और ए क्यू किस में है बेटा, सर एच ये तो पता ना, अपने एचपी में पढ़ रखा है, एपी एबी और ए क्यू, ये अपने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। हाँ सर। तो 1 बाय एपी 1 बाय एबी और 1 बाय ए क्यू, ये किस में होंगे, एपी। एपी। एपी में यदि कोई नंबर अपन बेटा माइनस करें तो वो एबी में रहेगा, हाँ हाँ सर। उसमें तो और, लेकिन यहाँ पे लिखा है एम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, मतलब सर तीनों के कुछ कोऑर्डिनेट या रेशियो मान के होगा, नहीं ऐसे गधे वाले काम नहीं करेंगे, दिख रहा। और बहुत लंबा होगा। वो अपने ऑलरेडी अपने एक रिजल्ट तो ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि क्या अपने को चाहिए, क्या एमपी एमबी और क्या चाहिए, एमक्यू ना। अभी वो देख लेते हैं कि यदि वो एमपी इंसर्ट कैसे बनाया जाए, एमपी कैसे लेके आए, एम किसका मिड पॉइंट है, एपी की जगह क्या ले सकते हो बेटा, एमपी एमबी एमबी, एपी की जगह सर एपी, सर रेशियो पहले निकाल सकते हैं हम,
AP upon AB is equal to AB upon AQ. हाँ ठीक है, AB square is equal to AP into AQ, और फिर उसमें AB का हाफ है AM. हाँ ये सही दिमाग लगाया तूने, पता नहीं उससे कुछ आएगा कि नहीं. शायद तक आ जाना चाहिए। AP बाई AB इज इक्वल टू क्या दे रखा है, AP by AB. AB by AB by AQ, क्योंकि AB छोटा है. हाँ AB बाई AQ, अरे नहीं नहीं AQ बाई BQ होगा ना। हाँ तो फिर AP upon BP होगा नीचे. हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा BP ना, ये तो सही, चलो ये 20। That's right. अच्छा AP अपने को इंसर्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में MP MB और किस फॉर्म में लेके आने, MQ। रेशियो 1 से बड़ा है तो एक मतलब वो हो जाएगा कि M A और P के बीच में लाई करेगा, वो 1 से बड़ा भी चलो को उसको ज्यादा अपने को इनडायरेक्टली कैलकुलेशन ये इस फॉर्म में करनी ना। अब M धक्के से घुसाना है, M धक्के से घुसा सकते हैं ना। AP की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, AP की जगह MP 2M MP plus AM. MP प्लस हाँ MP प्लस AM। अच्छा AM भी नहीं चाहिए ना अपने को, तो AM is equal to BM. हाँ उससे कुछ होगा. हाँ, नीचे भी ऐसे- BM हाँ आएगा, BM. फिर हाँ कंपोनेंट BM तो है क्वेश्चन में. दोनों से माइनस माइनस कर दें, यदि अपने को क्या चाहिए। हाँ AP की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, की जगह PB. AM प्लस AM plus BM. AM. AM प्लस PM, AM प्लस PM, ठीक है। हालांकि PM अपने को AM नहीं चाहिए, PB की जगह क्या लिख सकते हो, PB की जगह PB की जगह. BM माइनस PM। हाँ BM माइनस PM. अभी AM को BM लिख देंगे और कंपोनेंट लगा सकते AQ सर उसमें MQ के तो MQ माइनस में से कुछ नहीं कर सकते. क्या बेटा, BQ के लिए MQ माइनस BM. हाँ BQ के लिए MQ, नहीं BP है अभी. अपन ये MQ माइनस MB कर सकते हैं, MQ माइनस क्या लिख सकते हैं MB. BM. हाँ. और दूसरा क्या चाहिए अपने को, AQ. AQ। तो वही है. 2AM को- plus BQ. AQ की जगह AQ को AM प्लस 2M plus BQ. AM प्लस BQ, फिर बाद में AM सब हाँ, AM को BM लिख AM देंगे। plus. हाँ. MQ, AM प्लस क्या लिख देते हैं MQ ना। यहाँ तक कुछ तो आया। अपने को अभी क्या क्या नहीं चाहिए वो देखते हैं। तो PM नहीं, सॉरी अपने को क्या नहीं चाहिए, AM निकाल देना है, AM निकालना. शायद निकल जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। AM को BM लिख देते हैं, AM और BM component एक ही है। होने हैं। अच्छा हाँ, AM AM हाँ AM को क्या लिख सकते हैं BM। वेरी गुड, BM plus BM. BM minus BM. ये कितना हो जाएगा BM। जहाँ जहाँ AM में वहां पे क्या टिका देते हैं। BM अब तुमको लग रहा है कंपोनेंट डिवाइडेंड तो हो जाएगा, हाँ कट जाएगा. कंपोनेंट लगाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2PM हो जाएगा। BM upon PM. to BM, नहीं पर ऊपर हो जाएगा 2BM हो जाएगा, नीचे 2PM और उस साइड उल्टा 2PM। और इधर क्या हो जाएगा, उधर माइनस आएगा. the Q to 2M. 2MQ हाँ 2MQ. माइनस 2BM माइनस आएगा एक. तो यहाँ से क्या हो जाएगा PM इज इक्वल टू BM भी कैंसिल. तो माइनस सर हमने Q आ वो रहा है, पहला रेशियो उल्टा रखा था. वो A से AQ P, ऊपर BQ. A से P और B से अपने को क्या लेना है BP, सही तो लिखा है। फिर A से Q, सर ऊपर Q वाला आएगा और नीचे B वाला और आएगा। ऊपर 2MQ और नीचे 2BM. नहीं ये देखो अपने को AP बाय क्या ले रहा है, AP से B इंटरनल रेशियो वाला A से P और B से P, ठीक ना। फिर A से Q और पर- B से P। सही है वो उसमें रिलेशन. डिनोमिनेटर में BQ upon AQ आएगा RHS में. भैया A से P की डिस्टेंस, A से किसकी डिस्टेंस, ना सर नहीं ये बराबर है वो. ये बराबर है। वो बराबर है. MQ upon BM कर 2MQ upon 2BM कर देंगे ना BM, तो हो तो आ जाएगा. जाएगा।
हो सकता है, देखो एरर के भी चांस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसमें अगर वो उल्टा होता तो हो सर जाता। अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं तो 2m के ऊपर और नीचे 2bm। हाँ, तो bm स्क्वायर इज इक्वल टू mp into mq हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा। अरे मुझे पता क्या RHS को लग रहा उल्टा है, लिख दो। एन नॉट डी को ऐड करेंगे तो 2pm मिले, 2mq मिलेगा। तो रेशो तो वही होता है ना, m रेशो के करेक्ट ऊपर आएगा। किधर इधर। तो माइनस लास्ट कीजिएगा ना, स्टेप में 2mq RHS। upon 2bm हो जाएगा। हाँ 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 अच्छा ऐसा है क्या, पक्का। सर वो राइट साइड नीचे जो अच्छा आपने ब्लू से लिखा है ना। फाइनल हाँ फाइनल हाँ, स्टेप। 2mq अपॉन में क्या आ जाएगा, 2bm। हो 2bm। गया। आप जाके bm का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, pm इंटू क्या आ जाएगा, m। अच्छा वैसे एक एक चीज और दिमाग लगा के डिस्कस की जाए, एक चीज है मेरे दिमाग में और क्लिक कर रही, बताओ। ऐसे भी सोचा जा सकता था, यदि मैं तुमको ऐसा बोलूं कि ये 1/2 1/3 और 1/4 ये किसमें है, p। H। एचपी में दिख रहे हैं। हाँ सर। अब इसमें मैं 6 नंबर माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। अब किस में होंगे, अब ये नंबर AP। किस में, माइनस कितना आएगा, -9/2 AGP शायद तो नहीं, ठीक है, -14 बाई कितना, 14/3 और ये कितना माइनस होगा 19/4। by 5। है। हाँ 4। अब इसको इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, जीपी में मान के चलो कॉमन रेशियो फिक्स आ रहा है क्या, कितना कॉमन रेशियो आ रहा है, ये दोनों 28/20 28/20। 28/27 और इधर से कितना आ रहा है, चेक करते हैं जीपी में है या नहीं, तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो, और ये किधर गया, 57/। 57/12, इसको क्या लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं सर। पक्का। हाँ ये 57/6 56 आ रहा है। हाँ 57/56। 57/56 नहीं आ रहा ना, जीपी में मजा आ जाता, क्योंकि ये रिजल्ट से तो ये प्रूव हो रहा है कि जीपी में है, क्योंकि अपन ने क्या अपना क्या आ गया था, एपी एबी और एक्यू किस में थे, HP में। और यदि एचपी में कोई नंबर माइनस करे वो जीपी में होगा नहीं होगा ये श्योर हो जाए ना, तो ये पहली लाइन में प्रूव हो जाएगा अपना ये। लेकिन अपना आ नहीं रहा, मैं कोई और अच्छा सेक्सी नंबर ले लेते हैं जो एचपी में और माइनस, ये नहीं होगा, यही आ जाना चाहिए ना। सर इसमें स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसा होगा वन का? क्या बेटा, वो स्टेटमेंट टू से निकाला हमने हाँ, वो इसलिए। रेशियो उसी से यूज किया है ना। हाँ वो तो उसी से निकल के आया ना, यदि वो पता ना तो और भी काम खराब हो जाए। पर ऐसा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। नहीं मैं वही सोच रहा था, ये एचपी में कोई नंबर माइनस करे तो एपी में होते हैं क्या, मतलब मुझे ये सोचना है अभी, सॉरी जीपी में होते हैं क्या, एचपी में से कोई नंबर माइनस करें तो वन करेक्ट। ये सही तो लिखा था मैंने ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं ना, -14/3 नहीं सर। 28/7 19/4/14/3, तो ये कितना आ जाएगा 57/56, तो ये कहीं और कहीं डिवाइडमेंट भी नहीं हो रहे। 28/27 की जो वैल्यू है वो इसका मतलब है इसके रेसिव, हालांकि ये कुछ सब बना नहीं रिजल्ट, मुझे लगता है यदि ये एचपी मुझे फिर और कुछ क्या हो सकता है, क्योंकि देखो बेटा मैं ये स्टेटमेंट देखा था ना, तो ये ध्यान देखो ये क्या लिखा हुआ है,
एपी एबी अपने को किसमें दे रखे थे अपने को? HP एपी में से यदि मैं एपी में से देखो मैं बेटा यदि मैं माइनस कर दूं एएम तो मुझे क्या मिलने वाला है? एपी से MP एमपी ना। हम्म, देखो मैं इसी से एमपी, देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, एपी से माइनस कर रहा हूँ क्या, AM सबसे AM निकाल देते। वो भी तो एबी से मैं माइनस क्या कर दूं, उससे भी एम MB एम, तो ये क्या बन जाएगा एमबी। MB एक क्यू से मैं एम माइनस तो कर दिन दूं वही बन रहा है। MQ MQ एम, तो ये किस में आ गए जीपी। MP जीपी सर पर में। वो उसमें एक और रेशियो दिया था इसलिए हुआ, क्या जो हमें पता था कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन BQ, उसी की मतलब ये जो B है, मतलब क्या है ये, कौन सा डिवाइड करना अरे है ना, वो वो उसी सेम से रेशियो आता है, में हार्मोनिक नहीं वो वो HP में वो इसी रेशियो से आता है। हाँ मतलब यदि ये 3 नंबर एचपी में है तो उनमें से कुछ एक फिक्स नंबर माइनस करने में वो क्या रिलेशन क्या निकल गया इनडायरेक्टली। TP जीपी। अब तो ये स्पेशल नंबर हो। यदि प्रॉपर्टी हो तो वो तो फटाफट हो जाए ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ अब, मतलब वो रैंडम नंबर नहीं होगा ना? देखो देख 3 नंबर अपने को पता था एपी एपी एक्यू किस में है एचपी HP में। अब मैंने उसमें हर जगह माइनस क्या क्वेश्चन में घुसा दिया है AM एम अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो किस में बन रहा है GN। मैं सोच रहा हूँ ये अलग ये प्रूफ किया जा सकता है नहीं क्या, मतलब कि एक एचपी में 3 टर्म है उनमें से माइनस करने पे वो जीपी में आती है। मैंने इसलिए वो एग्जांपल पर किया। माइनस तो वो फिक्स टर्म हो रहा है। वो तो इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, ए बी माइनस ए एम अपॉन में क्या है एपी माइनस क्या है पीएम। सर जब ये m मिड पॉइंट होगा, मतलब जैसे आपने लिया था ना हाँ 1/2 1/3 1/4, तो उसमें हम लोग -1/2 का हाफ या मतलब 1/4 करेंगे ना तभी जीपी में आएगा। मतलब इसमें से इनका क्या कर माइनस क्या 5 करना की पड़ेगा। जगह -1/4, पर इसमें तो वो तो 1/4 में 0 हो जा रहा है तो 1/1 भी लिख सकते हैं। अच्छा 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 समझ गया ये नंबर अपना क्या था, ये एपी था पहले वाला मान लो, और ये क्या था ए बी, और ये वाला क्या था AQ ए क्यू। अपने को क्या करना था माइनस, मैंने क्या किया यहाँ पे एम एम इसका मिड पॉइंट। AM AB का अब मतलब इन ए बी का क्या मिड पॉइंट, ए बी का ए बी अपना कितना था 1/6 1/6 -1/6 1/6 कब करेंगे तो आ जाएगा। अब क्या जीपी में आ रहा है क्या 1/3 1/3 1/2 और 1/2 और ये कितना आएगा 6 मतलब 3 1/3 1/2 1/3 1/12 1/18 6 माइनस 3 3/18 1/6 और ये 1/8 12 नहीं 12 2 24 और 2 1/12 1/12 1/12 1/18 और ये आएगा 3 1/6 ये आएगा 6 और ये कितना आएगा ये भी तो गलत लिखा ना। सर ये 1/3 आएगा पहली टर्म। हाँ 1 बाय कितना आएगा बेटा हाँ हाँ, तो तो आ हो गया गया जीपी। मतलब अभी सुनना भी थोड़ा लिख भी लेना ना, यदि ये ध्यान रखना ए बी सॉरी 3 नंबर के HP में HP में HP में ए बी सी आर इन एचपी, उसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा B/2 माइनस करेंगे तो by2 GP में आएगा बी माइनस बी बाई टू सी माइनस सी बाई टू, ये किस में आ जाएगा जीपी। GP। ये कहीं चल के आगे चल के काम आता है ना। हाँ सर। एक अप्रोच अपने ये देख ली, एक अप्रोच ये देख ली, इस क्वेश्चन को लगभग 2 अप्रोच से हो गया। हालांकि सही अप्रोच कौन सी थी, मतलब फास्ट होने वाली ये सही थी, हाँ लेकिन फिर भी याद रहेगा भी ना कभी। सर हाँ बेटा सर तो उससे उल्टा भी डिराइव कर सकते हैं ना, 3 जीपी में है तो प्लस b/2। इसका लेकिन वो उसका 3 जीपी में है तो उसका मिडिल टर्म का जो हाफ है ना, देख यदि 3 नंबर जीपी में कोई भी नंबर हाँ, और तो
2 4 8 तो उसका जो मिडिल टर्म है उसका उल्टा ड्राइव करना है क्या? ट्राई तो उल्टा डिराइव हो जाए तो फिर सम ऑफ एसपी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 2 4 8 है तो मिडिल टर्म का क्या करना है? ये मिडिल टर्म यहाँ पे क्या हो रही है? ऐड हो रही है, इसका हाफ करके ऐड करना है। हाँ भैया इस पे अभी मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको भी इतना स्टैंडर्ड मत मानना, मतलब है तो स्टैंडर्ड है लेकिन पेपर में काम कौन सी टेक्निक आएगी? ये वाले क्लिक शायद मोस्टली ये होगी, यदि ये हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन इतना क्लिक जरूर हो सकता था कि माइनस हर टर्म में से क्या माइनस किया गया बेटा? एम। तो वो एचपी में उल्टा तो सही नहीं आ रहा है। उल्टा नहीं होगा, यही होगा इफ, और ये है और देन समझ गया? हाँ इसलिए वो करेक्ट क्या कर रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कौन वाला? इसलिए तो इनमें यहाँ स्टार लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा डंका था। और कोई क्वेश्चन A5? नहीं सर, नहीं सर। उसके अलावा कौन सा था इसमें? D2 डी आ रहे हैं बेटा। हाँ ये मुझे लगता तुम में से किसी को सोचना चाहिए। किसने सोचा क्या? हाँ सर, सारे ऑल्टीट्यूड्स के लिए इक्वेशन, मतलब एक एडी के लिए इक्वेशन निकालेंगे तो दूसरे ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो भी उसी लाइन पे लाई कर। इक्वेशन लगाए बिना निकालना है, फिर कैसे करोगे बेटा? सर जो साइड्स होगी वो फिर मतलब जब ऑर्थो सेंटर के साथ देखेंगे तो वो ऑल्टीट्यूड्स बन जाएगी और ऑल्टीट्यूड साइड्स। अरे बेटा यदि मैं तुमको इनडायरेक्टली आज एक होमवर्क एक स्टेटमेंट दूं, मैं बोलूं यदि एबीसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कितना है? एच है ना? यदि मैं तुमको बोलूं बीसीएच का ऑर्थो सेंटर ए होगा तो ये सही है? नो ये तो बाहर है ना बीसीएच। अरे देखो तुम कैसे, तुम बस पहले डिस्कशन की डैश कर देते हो कुछ भी उल्टा सीधा। ये इनका ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है? ऑल्टीट्यूड। अच्छा मैं एल्टीट्यूड बना लेता हूँ। ये बी डी बना दिया, ये बना दिए बीई, और ये क्या बना दिया? बीएफ। मैं अभी मेरी जो बात सुनना है वो सुनना। इसका ऑर्थो सेंटर कितना गया? एच आ गया। अब मैं तुमने कौन से ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछ रहा हूँ? बीसीएच का, बीसी एच का। अब मेरी बात सुनना, बीसीएच का ट्रायंगल, ये कौन से ट्रायंगल का पूछ रहा हूँ ऑर्थो सेंटर? बीसी और H अच्छा मुझे बताओ बीएच के परपेंडिकुलर डायग्राम में कौन दिख रहा है? बीएच के परपेंडिकुलर डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में बीएच के परपेंडिकुलर, बीएच के परपेंडिकुलर एसी दिख रहा है? हाँ चलो ठीक है, ये एसी आ गया, चमका। बीसी के परपेंडिकुलर डायग्राम में कौन दिख रहा है? एडी। एसी और एडी कहाँ पे भिड़ेंगे? एसी और एडी कहाँ पे भिड़ेंगे? ए पे। इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या है? -1, 0। समझ गया? यस सर। दिख गया तुमको? हाँ सर। तो ध्यान रखना बेटा, बाकी कल डिस्कस करते हैं। मेरी दूसरी 12th में टाइम हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। सारी रामायण और आंसर भी देखना। बीसी का ट्रायंगल किसने निकाला हो ना तो लंबी कैलकुलेशन करके उसका -1, 0 ही आया होगा। चलो बेटा मिलते हैं कल। बाकी जिन्होंने जितने कम ट्राई किए तो वो वापस एक बार ट्राई और मार लेना। थैंक यू फॉर द अच्छा बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। ट्राई किया वो दूसरी बार ट्राई मारेंगे। हाँ सर।